छोड़ के चली गई। आज एक बालक आया मेरे से मिलने सुबह, बड़ी प्रसन्नता में बैठा। मैंने कि काय को मुस्कुरा रहे हो? तो बोला घर वालों ने 20 चप्पल मार के भगा दिया। मैंने काय को? बोलो मैंने कहा कि मुझे वृंदावन रहना है, वहीं रहना है, वहीं रह करके भजन करना है। वो पहले भी आया था तो मुझसे बोला, मैंने कहा नहीं पहले घर वालों से आज्ञा लेके आओ। तो घर गया तो घर वालों ने तो बेचारे को आज्ञा दी नहीं, निकाल दिया घर से। कितना भयावह कलयुग आ गया है। बेटा रात में पी के आता है, बेटा रात में वैश्यागमन करके आता है, उसको घर वाले नहीं निकालते हैं। लेकिन तिलक लगाता है, हरिनाम संकीर्तन करता है, भजन करता है, कथा सुनने जाता है, तो उसको घर से निकाल देते हैं। ये कलयुग है। अब बेचारा वो वृंदावन में ही कहीं रह करके अपनी पढ़ाई आदि पूरी कर रहे हैं। मैंने कहा चलो, तो ये अंतर्निष्ठ लोगों की बात है। किन्हीं का भाव है कि गोविंद में हृदय अति लग रहा है, श्री राधा रानी में मन नहीं लग रहा, क्या करें? ठाकुर जी आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं है। आप जो भाव अर्पित कर रहे हो उससे शायद ठाकुर जी को कहीं ना कहीं कोई प्रसन्नता नहीं। तो यह बात निश्चित है कि किशोरी जी की भक्ति करो और श्याम सुंदर प्रिय लगने लग जाएं तो किशोरी जी प्रसन्न हैं, और ठाकुर जी की भक्ति करने लगो और करते करते किशोरी जी का जब कोई वाक्य सुनो, किशोरी जी की कोई लीला सुनो तो नेत्र सजल हो जाए, समझ जाना ठाकुर जी प्रसन्न हैं। हनुमान जी की भक्ति से यदि हनुमान जी प्रिय लगते हैं, राम जी प्रिय नहीं लगते, तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं है आपसे। हनुमान चालीसा का पाठ करते 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 राम जी से स्नेह हो जाए और राम राम जपते 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 श्री हनुमान जी प्रिय लगने लग जाएं। ये भक्ति का ये एक विपरीत स्वरूप होता है। आप जिसका भजन करो तो उसका प्रिय आपको प्रिय लगे। अरे भाई, प्रेम का ये स्वरूप है कि हमारे प्रेमी को जो प्रिय है वो हमको अपने आप प्रिय लगने लगता है। और यदि प्रेमी का प्रेमी प्रिय नहीं लग रहा है, इसका मतलब प्रेमी आपसे प्रसन्न नहीं है, इसीलिए वो अपने प्रेमी की चर्चा आपसे नहीं करता। अब जैसे आपका हमसे प्रेम है और मैं कहूं मुंह तो रसगुल्ला बहुत जोर को लगे, भैया रसगुल्ला ले आओ, गुलाब जामुन ले आओ, जो गोल गोल दिखे वाले कोई वैसे है नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। तो प्रेम का इस स्वरूप है कि प्रेमी को जो प्रिय आप वही उसके सामने प्रस्तुत करते हो। प्रेमी को जो प्रिय आपको भले वो प्रिय ना हो, फिर भी आप उसके आश्रय में जाकर के थोड़ा चिंतन करते हो, देखते हो अच्छा ठीक है इनको भिंडी सब्जी पसंद है, हम खा के तो देखें कैसी लगती। ठीक वैसे ही अगर आप ठाकुर जी की उपासना करते हैं और किशोरी जी के प्रति आपका भाव नहीं है, तो इसका मतलब यह कि आपकी जो भक्ति है उसमें कहीं तो चूक हो रही है, कहीं तो कुछ आपसे कुछ ऐसा कुछ भाव बन रहा है जिसकी वजह से किशोरी जी के प्रति प्रेम नहीं हो रहा है। और कोई यदि किशोरी जी कोई भजे जा रहा है, बस श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ठाकुर जी के प्रति कोई भाव नहीं, तो निश्चित है कि उसकी भक्ति स्वीकार्य नहीं हो रही है। तो इसलिए चूक कहां हो रही है वो ढूंढो और उसको ठीक करो। किशोरी जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो तब समझो कि हां लाल जी आपके भक्ति से प्रसन्न हैं। फिर आपका दूसरा प्रश्न, क्या शरीर रूपी पुत्र पुत्री को मैं गोपाल रूप और प्रेम करूं तो वो मोह है या प्रभु का भक्ति भाव संदेह दूर करे? पता नहीं क्या भाव है, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि बच्चों को ही गोपाल जी मान लें। मान सकते हैं, लेकिन कब तक? केवल 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक तो उसको गोपाल जी मानो। क्यों? क्योंकि उस समय उसमें विकार नहीं है। जैसे ही बालक में विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं, फिर आप उसको भगवत स्वरूप नहीं, फिर तो वो आपका लाला ही है, फिर तो आपका बालक ही है। उसी भाव में रखो, उसी भाव से उसको देखो। तो ये आज के प्रश्न हैं। फिर किन्हीं का प्रश्न है, मेरा यह प्रश्न है कि भगवान शिव पर भांग का प्रसाद लगाकर उसका सेवन उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। क्यों करना आपको? और प्रसाद लेना ही है तो फिर तिनका मात्र लो।
वो नहीं कि हमारा झूमन लगे हुआ को लेकर के आनंद में आगे बोले महादेव का प्रसाद है हमने ले लियो। फिर और जो महाकाल पर आदि आदि वस्तु प्रसाद रूप में चढ़ाते हैं नशा आदि की, वो सब लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये सब भाव आपको समझने चाहिए। ब्रज में आप लोग बैठे हैं, ठाकुर जी के ऊपर देखिए एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। जिस किसी भी पदार्थ से आप अनकॉन्शियस होते हो, जिस किसी भी पदार्थ से आपकी बुद्धि विवेक शून्य होती है, आपकी जिह्वा अपना आपा खो देती है, आप अपने पैरों के वश में नहीं होते, सीधी बात, जिससे भी आप थोड़े नशे से में आ जाते हैं, वो वस्तु प्रसाद रूप में भी नहीं सेवन करनी। और कहीं कहीं विधान है उसके प्रसाद का, तो फिर उसको प्रणाम मात्र करो। दृष्टि से भी प्रसाद स्वीकार होता है। अब कहां है ये तो भगवान जाने, कहां कहां प्रसाद लगता है ऐसी चीजों का। पर भैया एक बात बोलें, अगर झूमना ही है, नशा करना ही है, तो भक्ति को करो। ये बाह्य पदार्थ को कहा करना। यदि आपको अनकॉन्शियस होना ही है तो ठाकुर जी की प्रेम की चर्चा सुनकर के है जाओ, ठाकुर जी की लीला सुनकर के है जाओ। ये सब बाह्य वस्तु पा करके अपने आप को आपे से बाहर करके वो पड़े महाराज दुल्लर तिल्लर, आंख खुल नहीं रही हैं, लाल लाल पड़ गए, बोल कछू रहे हैं, निकल कछू और रोए, चल कहीं रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं। ऐसी ही ठीक सिचुएशन होती है भक्ति मार्ग में, वो करके देख लो। सांसारी व्यसन और भगवान के नाम पे तो कभी भी नहीं। मैंने एक जगह कथा में कहा था, ये महादेव के नाम पर जितने लोग नशा करते हैं, महादेव अपनो त्रिशूल पहना रहे हैं, बोलो मिलो बेटा काउ देना तुम मोए, देखूंगा तुम्हें। महादेव का प्रसाद तो विष भी है, पी लो। महादेव तो वो भी धारण करते हैं नीलकंठ। चलो हम आपको अनुमति दे रहे हैं, महादेव पे चढ़े हुए प्रसाद खूब पाओ, लेकिन शर्त है कि महादेव को तीसरा प्रसाद जो है का है विष, उसकी भी एक बूंद आपको चाटनी पड़ेगी। अगर आप वो कर सको तो फिर लो। कितना मतलब ये सोचो कि मानव किस स्थिति में पहुंच गया, अपने सुख के विचार के लिए कुछ भी कर सकता है भगवान का प्रसाद बना करके। ऐसा नहीं करना है। भगवान के नाम पर लोग वैसे ही बहुत कुछ कर रहे हैं। भगवान के नाम पर, लीलाओं के नाम पर, कथाओं के नाम पर, ब्रज के नाम पर, रास के नाम पर, ना जाने क्या आधुनिकता जीवन में ला रहे हैं। भैया ये घनघोर पाप है, ऐसा कभी नहीं करना है। इसकी व्यासपीठ से हम तो अनुमति नहीं देते, बाकी आप जानो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करें। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर गाइए के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी श्री गिरिराज जी की शरण में पहुंचे। गिरिराज जी की शरण में पहुंच करके सब ब्रजवासी ने अपने अपने घर को 56 भोग लगायो। 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ प्रकट भय, सब ब्रजवासियों को प्रसाद स्वीकार कियो। सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हमारे ब्रज में जय जय प्रकट भयो, देवता प्रकट भयो है। आहा, ठीक कर लो। ठाकुर जी प्रकट भय हैं, सब ब्रजवासी आनंद में भर करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। सब लोग जा जा करके धन्यवाद के रूप में ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं। लाला
अरे भैया तेरी उम्र खूब बढ़े, तू ऐसे ही युग युग राज करे लाला, तेरी कृपा से आज हमको देवता के दर्शन है गए। ठाकुर जी सब ब्रजवासी इनके मन के भाव सुनकर के आनंदित है रहे। तभी श्री नारद जी महाराज ने कुछ 56 भोग की सामग्री अपनी झोली में भरी और पहुंच गए इंद्र के पास। और इंद्र को जाकर के बोले लो मोहन थार पाओ। इंद्र ने जैसे ही मोहन थार पायो, बोले बड़ो स्वाद है, कहां से लेके आए? बोले बढ़िया लग रहा हो। बोले बहुत अच्छा। बोले लो पेड़ा पाओ। पेड़ा लियो। बोले बड़ो जोर को लग रहा हो महाराज, लाए कहां थे? बोले ले रसमलाई पा, ले रबड़ी पा। एक के बाद एक सामग्री दे। इंद्र के लाए कहां थे हो? नारद जी बोले आजकल तेरी पूजा बंद है गई है, ब्रजवासी नन्हे से गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं, तो वही के का 56 भोग बने, तुम्हें तो सब देवतान में बांट तो होते। मैंने की तो हुए दे चलूं, ले पाले। इंद्र ने जैसे सुनी मेरी पूजा बंद है गई, आकाश में से जैसे झांक करके देखा तो महाराज ठाकुर जी एक रूप से सामने खड़े होकर के आरती कर रहे हैं और एक रूप से 4 भुजा वाले बन करके सब ब्रजवासी को भोग स्वीकार कर रहे हैं। बंधुओं, हम मानवों के चित्त में ठाकुर जी की लीला के प्रति संशय होना सामान्य बात है, क्योंकि देवताओं के चित्त में भी हो जाती है। लेकिन याद रहे ये उन्हीं के चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रश्न चिन्ह प्रकट होता है जिनके चित्त में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है। लेकिन प्रेम यदि नहीं है चित्त में तो निश्चित है ठाकुर जी की लीला पर आप प्रश्न उठाओगे, ये कैसे हो गया, ये कैसे कर सकते हैं। इंद्र के चित्त में आया कि ये भगवान नहीं हो सकता, ये निश्चित ही कोई बहलूपिया अपनी पूजा करवाने के लिए कृष्ण रूप धारण करके गया है। और जैसे ये भाव आया, मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। काले काले बादलों ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया, मूसलाधार बारिश होने लगी। सांवर्तक ऋतु आई, जो प्रलय काल के समय पर वर्षा होती है वो वर्षा ब्रजमंडल में होने लगी, एक एक बूंद हाथी के पैर के समान। मतलब जहां बूंद गिरे वहीं गड्ढा है जाए। और ऐसी बूंद भी ऐसे नहीं कि यहां पड़ रही है वहां पड़ रही है, एक साथ पूरे ब्रजमंडल पर वर्षा हो रही है। ब्रजमंडल जल निमग्न होने लगा। त्राहिमाम करके अपने बालक बच्चन को गोद में उठा के ब्रजवासी दौड़ रहे हैं, अरे बचाओ, हम तो पहले ही मना कर रहे हैं इंद्र की पूजा बंद मत करो, देखो या इंद्र ने सब हमारा सर्वनाश कर दियो। ठाकुर जी ये देख करके बड़े चिंतित हो गए। ब्रजवासियों के चित्त में अविश्वास प्रकट हो रहा है। भैया ने कि यहां देख ले करो, अब रुक जाओ। अविश्वास प्रकट हो रहा है। सब ब्रजवासी मन में विचार कर रहे हैं, इंद्र आज हमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने सब ब्रजवासियों से कही जिनकी शरण में आए उन पर विश्वास रखो भैया, उन पर भरोसा करो, केवल वस्तु प्रस्तुत करनो, आरती करनो यही भक्ति को स्वरूप नहीं, विश्वास तो करो देव पर। मान लीजिए आप कल अपने देव इष्ट को पूज करके आए और आज आपको फ्रैक्चर हो गया, तो पहली बात हमारे चित्त में यही आती है, पता नहीं क्या हो गया, कल तो पूजा करके आए, कल तो बढ़िया हम खूब खर्चा करके आए, दान पुण्य करके, आज हम टूट गए। तो दो बातें आती हैं, या तो हमसे कोई अपराध बन गया है या फिर हमारे इष्ट जो हैं वो ज्यादा शक्तिमान नहीं है, ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। बताओ इतनी बड़ी हमारे जीवन में कष्ट आए और वो संभाल भी नहीं पाए। अविश्वास नहीं, ये अविश्वास ही। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप कथा सुन रहे हैं, कथा के उपरांत आपके साथ कुछ ऐसा हो, भगवान ना करे कुछ हो, पर कुछ भी हो तो आपका कथा के प्रति अविश्वास ना हो जाए। वही अविश्वास भक्ति में अपराध है। ठाकुर जी की शरण में गए हो तो फिर उसके बाद चाहे जो हो वो सब हमारे प्रारब्ध से है। बस ये समझना चाहिए कुछ और बड़ा होना था, लेकिन ठाकुर जी ने सूक्ष्म में ही टाल दिया है। उसके प्रति अविश्वास भाव मत रखो।
ब्रजवासी सब दौड़ने लगे, बोले भैया जय इंद्र नाराज है गोदी का। ठाकुर जी ने सबको रोका लेकिन कोई सुने नहीं ठाकुर जी की बात। भगवान बोले इन सबके चित्त में विश्वास उत्पन्न करना पड़ेगा, इन सबके चित्त में श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी, नहीं तो यहां आकर के इतनी सेवा पूजा सब व्यर्थ हो जाएगी। ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम किया और गिरिराज बाबा को प्रणाम करके एक तरफ से अपने दोनों भुजान से जैसे ही नेक अधर किए, श्री गिरिराज जी ने भूमि को छोड़ दियो। एक तरफ से गिरिराज जी अधर रह गए, ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए, दोनों भुजान से बिल्कुल बीच में पहुंच गए गिरिराज जी के। और वहां बीच में खड़े है करके ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण कर लिए। बोलो गिरिराज धारण की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे। सब ब्रजवासी खड़े है गए, महाराज अरे अरे देखो लाला ने गिरिराज जी उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पर्वत उठा लियो। ठाकुर जी सबको एक भुजा से इशारों कर रहे हैं, सब आ जाओ गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। सब ब्रजवासी पहुंच गए, सबन ने जा करके अपनी छड़ी लगा ली। अब बीच में ठाकुर जी खड़े हैं गिरिराज जी धारण करके, और गिरिराज जी कभी इतकू जाएं कभी इतकू जाएं, ऐसे तराजू की तरह यों यों हेरें। अब जहां की तरफ गिरिराज जी झुकें, ब्रजवासी डर डर के भागे, अरे लाला बचाइयो बचाइयो बचाइयो। कछु ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगामे गिरिराज जी के ऊपर करें, और यहां से ऊपर जामे सो पल्लंग से नीचे है जाएं, तो ब्रजवासी वहां के लगामे। ऐसे करके सब ब्रजवासी ने जैसे तैसे गिरिराज जी को सम कियो, और सब अपनी अपनी छड़ी टेक करके खड़े है गए। बीच में मदन गोपाल अपनी उंगली धारण कर, उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण किए, उंगली पर नहीं, उंगली के नख पे श्री गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी खड़े। तब नंददास जी ने उस छवि का वर्णन किया एक पद में, बहुत ध्यान से, शब्द इतने सुंदर हैं इस पद के। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पे, मानो गुवर धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर आप लोगों को पता ना दिख रहे हैं कि नहीं, ये रहो नंददास जी को चित्र, अष्ट सखा बैठे हैं ना नीचे, ये है नंददास, इनको ये पद है। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो कुंवर धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर रसिक जनों के पद होते हैं ना, इन पद के गायन के समय नेत्रबंद किया करो, और नेत्रबंद करके जो शब्द गाया जा रहा उसका दर्शन करो। अब दर्शन कैसा है कि बीच में ठाकुर जी अपनी एक अन्य उंगली धारण करके गिरिराज जी को धारण करके खड़े हैं,
गिरिराज जी कभी उल्टे हाथ को नीचे जा रहे हैं, कभी सीधे हाथ को नीचे जा रहे हैं, तो श्री नंददास जी कह रहे हैं ओहो, ठाकुर जी के कर के ऊपर गिरिराज जी मानो नाच रहे हैं, इत इत को जा रहे हैं, आनंद में भर गए श्री गिरिराज जी। और उनके नृत्य को, अब भैया कोई नाच रहा है तो कछु ना कछु वाद्य तो बजने चाहिए। तो जैसे ही गिरिराज जी नृत्य करने लगे, ठाकुर जी की कमर में बंधी हुई वंशी अपने आप स्वर निकालने लगी, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, अपने आप वंशी के स्वर प्रकट होने लगे। ठाकुर जी ने एक भुजा से वंशी निकाल करके अपने अधर पर धारण कर ली, दूसरी भुजा से गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं और श्री गिरिराज जी मदमस्त है करके नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी के कर पर। नंददास जी वाको वर्णन कर रहे हैं। अब आगे की पंक्ति में ध्यान करियो कि वंशी बज रही है तो फिर मृदंग कैसे बज रहा है, मृदंग बज रहे हैं तो फिर गा कौन रहे हो है, और गा रहे हैं तो फिर भैया ताली कौन बजा रहा है, और ताली बज रही है तो फिर ये पूरा दृश्य दिख कैसे रहा है, क्योंकि वहां तो पूरा अंधेरा है, वहां तो गुप्त अंधेरा है, कोई दिख ना रहा है। तो बीच बीच में ये ठाकुर जी की छवि दिख कैसे रही है, कोई मसाल नहीं जल रही है, कोई अग्नि नहीं है, कोई लाइट नहीं है, तो फिर ठाकुर जी दिख कैसे रहे। ये सारे भाव श्री नंददास जी ने अपने पूरे पद में बताए हैं, दर्शन करो। हाँ हाँ, ठाकुर जी की वंशी बज रही है, गिरिराज जी नाच रहे हैं, और मृदंग कैसे बज रहे हैं, मेघ मृदंग मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे। आकाश में जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो जो गर्जना हो रही है, जो गड़गड़ाहट हो रही है, वो भी ऐसी ताल पर हो रही है, ऐसी सम पर हो रही है, मानो लग रहा है कि आकाश के बादल मृदंग बजा रहे हों, गिरिराज जी नाच रहे हैं, ठाकुर जी की वंशी बज रही है। दामिनी दम के मानो दीप जले, मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कैसा दृश्य है, बोले मेघ मृदंग बजा रहे हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, गिरिराज जी नाच रहे हैं, और ये छवि दिख कैसे रही है, बोले जब जब बादल आपस में टकरावे तो कड़क करके जैसे ही बिजली चमके महाराज, वो एक क्षण के लिए चमकने वाली बिजली की जितने प्रकाश होवे, वही प्रकाश में ठाकुर जी को ये रूप दिखाई दे रहा है, गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। जब जब बिजली चमके तब तो ब्रजवासी वह रूप को दर्शन कर रहे हैं, अन्यथा तो सब कारो कारो कोई कछु देख ही नहीं पा रहा है, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं अब बिजली चमके तो लाल जी को दर्शन हो। दामिनी दम के मानो दीप जले, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। आहा। हे ग्वाल ताल दे नीको गावे, ग्वाल ताल दे नीको गावे, गाल ताल दे नीको गावे, ग्वाल ताल दे नीको गावे। गायन के संग सुर जो भरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। आहा, कितनी सुंदर छवि है। मृदंग बादल बजा रहे हैं, वंशी ठाकुर जी बजा रहे हैं, गिरिराज जी नाच रहे हैं, बीच बीच में बिजली कड़क के दीप जला रही है, और इन सबन को अपनी ताल बना करके ग्वाल बाल सब ताल दे दे करके गा रहे हैं।
बोल गिरिराज धरण की। मंगल गायन सब ग्वाल बाल चारों ओर बैठ करके कर रहे हैं, और वहां में भी एक अद्भुतता, गायन के संग सुर जो भरे। गैया जो रम्मावे ना, ये अम्मा अम्मा करके जो गैया बीच बीच में बोले, वो भी स्वर में बोल रही है, वो भी स्वर दे दे करके सबन को उत्साह वर्धन कर रही है। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पे, मानो कुंवर धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। देत आशीष सकल ब्रज गोपी, देत आशीष सकल ब्रज गोपी, बरखा को जल अमित झरे। बरखा को जल अमित भरे। अति अद्भुत अवसर गिरिधर को, अति अद्भुत अवसर गिरधर को, अति अद्भुत अवसर गिरिधर को। अति अद्भुत अवसर गिरधर को, नंद दास के दुख हरे। मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। शरण। रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, हे रखो लाज हमारी गोवर्धन। रखो लाज हमारी गोवर्धन। हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, ओ रखो लाज हमारी गोवर्धन। रखो लाज हमारी गोवर्धन। आओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण बोल गोवर्धन नाथ की। की जय। ऐसे श्री नंददास जी दर्शन कर रहे हैं।